गुड मॉर्निंग बच्चों। और क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं, आप लोगों को ये जानकारी होगी कि आप लोगों का थर्ड लेसन चल रहा है जीव विज्ञान क्लासिफिकेशन। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को वर्गीकरण के बारे में बताया जा रहा है और जगत के बारे में बताया जा क्लासिफिकेशन तो ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में जो पहला जगत था, मतलब द्विजगत बता दिया गया है। द्विजगत त्रिजगत। ठीक है। द्विजगत में जीव जगत की नींव सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने रखी। कैरोलस लीनियस ने रखी। इसको इन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया। एक दो जगत में, पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। तो ध्यान दीजिएगा, पादप जगत में सभी पादपों को, सभी पेड़ पौधों को, सभी प्रकार संश्लेषित पेड़ पौधों को उन्होंने पादप जगत में रखा। और जंतु जगत में सभी जीवधारियों को, एक कोश की, बहुकोश की, जितने भी जीवधारी थे उन सभी जीवधारियों को उन्होंने जंतु जगत में रखा। तो ध्यान दीजिए, इनका जो समय था वो 1708 से लेकर के 1778 ईस्वी तक था, कैरोलस लीनियस का। ठीक है ना। इसके बाद त्रिजगत का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो तीन जगत पर आधारित था। इस कारण इसको त्रिजगत कहा गया। पहला था प्रोटिस्टा, जिसमें सभी एक कोश की, सुकेंद्र की कोशिका वाले जीवधारी थे। उन सभी जीवों को उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। दूसरा, जितने भी पेड़ पौधे थे, पादप थे, उनको उन्होंने प्लांटी में रखा। और तीसरा एनिमेलिया, जितने भी जंतु थे उन सभी को उन्होंने एनिमेलिया रखा। इनका ये त्रिजगत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हेकल। इनका जो समय था वो 1866 ईस्वी में थे। 1866 ईस्वी में इन्होंने त्रिजगत वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। अब आते हैं हम चतुर्थ जगत की तरफ, तो जिसमें चार जगत को प्रतिपादित किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण को हम चतुर्जगत वर्गीकरण कहते हैं। सबसे पहले इसका प्रतिपादन H.F. कोपलैंड ने सन 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो हम लिखते हैं चतुर्जगत वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो चतुर्जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया वो कोपलैंड वैज्ञानिक सन 1923 ईस्वी में, कोपलैंड वैज्ञानिक F.H. कोपलैंड नामक वैज्ञानिक सन 1923 ईस्वी में चतुर्जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार सभी सजीवों को इन्होंने चार जगत में विभाजित किया। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी या मेटाफाइटा, नेक्स्ट होता है एनिमेलिया। तो हम कोपलैंड के अनुसार यहाँ पे लिख भी ले रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। इसका प्रतिपादन H.F. कोपलैंड
ने सन 1923 ईस्वी में किया था। इस पद्धति के अनुसार कोपलैंड ने सभी सजीवों को 4 जगत में विभाजित किया